नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी स्टार में। उम्मीद आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना भाग्य बदलने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। हमारा भाग्य बदल सकता है, जबकि आम भ्रांति यह है कि हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, जो डेस्टिनी में लिखा है वो होके रहेगा। परंतु नहीं, भाग्य बदलना हमारे हाथ में होता है। मैं एक वास्तविक कहानी से शुरू करता हूं। एक सज्जन ने मेरे से कंसल्टेशन लिया और वो अपने करियर को लेके बहुत परेशान थे। उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं थी और वो उनका जॉब बड़ा फ्रेजाइल था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो जॉब में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, कि उनको ले ऑफ कर दिया जाएगा कि निकाल दिया जाएगा अपनी जॉब से। तो उन्होंने मेरे से जब कंसल्टेशन लिया तो मैंने देखा कि उन्होंने नीलम पहना हुआ है एक। तो मैंने पूछा कि आपने नीलम क्यों पहना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लिया था और कुछ लाख रुपए का नीलम उन्होंने रिकमेंड किया था पहनने के लिए। हॉरोस्कोप के हिसाब से वो नीलम रिकमेंडेड नहीं था, रादर नेगेटिव था। नीलम मतलब ब्लू सफायर, जो कि शनि ग्रह के लिए पहना जाता है। और उसी नेगेटिविटी की वजह से, उसी नीलम की वजह से वो चैलेंजेस फेस कर रहे थे। जब वो नीलम उतरवाया गया तो उनको बहुत रिलीफ मिला और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक और रेमेडी मैंने उनको बताई, वो थी कि वो ब्लैक टूरमलीन का, जिसको हम काला हकीक कहते हैं, सुलेमानी हकीक कहते हैं, उसका ब्रेसलेट पहने। कैसे पहने ब्रेसलेट, ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ब्रेसलेट पहन लिया, जैसे ये काला हकीक का ब्रेसलेट है, इसको ऐसा नहीं कि आपने एक बार पहन लिया तो पहन लिया, अब उसको कभी उतारना नहीं। अगर आप सैटर्न के लिए काला हकीक का ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो आप इसको शाम के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद पहन लेंगे और सूर्योदय होते ही इसको उतार के रख देंगे कहीं पे। फिर आपने दोबारा नहीं पहनना है इसको। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका होता है सुलेमानी हकीक का। ओके, अगर आप ये फॉलो करेंगे ना, ये जनरली भी फॉलो करेंगे बिना अपने हॉरोस्कोप को देखे भी, ये तब भी आपको फायदा देगा। और मोर ओवर जब ये सुलेमानी हकीक का भी हमने करवाया उपाय, तो वाकई उनको रिलीफ मिला। अब वो स्टेबल जॉब में हैं, वो बार बार थैंक यू करते हैं और वो शायद यहाँ पे प्रेजेंट भी हो। किसी का नाम लेना उचित नहीं होता, सबकी अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। और एक मेरे पास बार बार ये आ रहा है क्वेश्चन, वो आ रहा है टर्कोइज को लेके। देखिए, ये होता है टर्कोइज स्टोन, इसको कहते हैं फिरोजा हिंदी में। और ये वही स्टोन है जो सलमान खान जी अपनी कलाई पे बांधते हैं। ये भी जनरल गुड लक के लिए बहुत अच्छा होता है और ये आप अपने जेब में रख सकते हैं। इसको आपको पहनना नहीं है। आपने अगर गौर किया हो, सलमान खान जी भी उसको इतना ढीला ब्रेसलेट पहनते हैं कि उनकी स्किन से वो टच नहीं होता है ज्यादातर टाइम। तो आप केवल इस स्टोन को अपने पास रख लें। ये बहुत खूबसूरत स्टोन होता है। अपने पॉकेट में, वॉलेट में, अपने क्या नाम है, हैंडबैग में, या अपने बेड साइड ड्रॉर में, कहीं पर भी रख लें। एक स्टोन रख लें या इसके 5 आप नग खरीद के रख लें। बहुत सस्ता स्टोन है, 200-300 तो नहीं, 400-500 रुपए का, 600 रुपए का आपको मिल जाएगा। क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कोई साइज देखने की जरूरत नहीं है, वेट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सस्ता स्टोन है। 800 रुपए, 700 रुपए में, डिपेंडिंग ऑन दी साइज, डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी, आपको ये इजिली मिल जाएगा। इसके लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि बाद में आप लोग कहेंगे कि सर हमें लिंक भी जरूर दे दीजिए। तो एक और मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है डिप्रेशन को लेके। अगर भगवान ना करे आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो 1/4 स्पून कॉफी पाउडर लेके, जो इंस्टेंट कॉफी, ब्रू या नेस्कैफे की जो कॉफी होती है, नहाने के पानी में मिलाना शुरू कर दीजिए। आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। गारंटीड है, ट्राई टेस्टेड है, हजारों बार इसके टेस्टिमोनियल मेरे पास उपलब्ध हैं। जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, लेते रहेंगे, कृपया उसको नहीं छोड़ेंगे। अपने डॉक्टर से संपर्क में रहेंगे, है ना। ये मैं क्लियरली डिस्क्लेमर दे दूं। पर ये जो रेमेडी है, ये उन दवाइयों का असर अच्छा कर देगी और डॉक्टर की सलाह को भी और अच्छा कर देगी। तो ये कॉफी पाउडर, अगर आप शावर से नहाते हैं तो लोग पूछते हैं हम क्या करें, तो 1 मग पानी ले लें, उसमें वही कॉफी पाउडर डालें, पहले अपने ऊपर डाल लें, फिर उसके बाद शावर ले लें। ओके, वो ऐसा नहीं है कि कॉफी पाउडर का पानी आपके स्किन पे लगा रहना चाहिए तो ही आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है, पर आप ये करके देखें। ये राहु की रेमेडी है। राहु एक मुख्य कारक होता है डिप्रेशन का, और आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अब फटाफट हम जंप करते हैं हमारे मनी ज्ञान चैनल पे। बहुत क्वेरीज आ रही हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे बढ़िया ट्रेडिंग होती है, क्योंकि जो लोग वर्किंग हैं
उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। इवन जो हाउस वाइफ भी है उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि 24 आवर का मार्केट है और सैटरडे संडे ऑफ है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप सुबह 4 बजे करें कि शाम को 4 बजे करें, कोई टाइम का बंधन नहीं है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे बढ़िया है। मैं आपको इंडिकेटर्स भी फ्री में देने वाला हूं, और सबसे बड़ा ब्रोकर है ऑक्टा एफएक्स, उसका मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा अपना ब्रोकर्स अकाउंट खुलवाने के लिए। 4-5 हजार रुपए, 10,000 रुपए से शुरू करें, टेस्ट देखें कि आपको कैसे सूट करता है, और विश्वास मानिए लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करके। फॉरेक्स में गोल्ड ट्रेडिंग भी होती है, सोने की ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग, और जो ये यूरो यूएसडी या फिर जापानीज येन यूएसडी, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएस डॉलर, इस तरह की इनकी ट्रेडिंग होती है। और ये एक अच्छा इनकम का सोर्स, एडिशनल इनकम का सोर्स, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन सकता है बहुत कम एफर्ट में। तो आप हमारे मनी ज्ञान चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको उसमें अच्छी गाइडेंस मिलती रहेगी, और वो फ्री गाइडेंस है, उसमें कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे, आपका कुछ फायदा ही होगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए क्या एक मेडिटेशन जानना चाहते हैं? आप कमेंट में लिख के बताइए प्लीज। क्या एक ऐसी मेडिटेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं जो कि आपके लक को एनहांस कर दे, आपकी प्रॉब्लम को बहुत कम कर दे, आपके माइंड को कूल डाउन, सेटल डाउन कर दे, आपके चिंताओं को बहुत कम कर दे? क्या आप ऐसी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं? यस यस यस, थैंक यू। आप इतना प्रॉम्प्ट रिप्लाई देते हैं, थैंक यू सो मच। आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी रिस्पेक्ट के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। दिल से आभार। आप लोगों ने अपने प्यार को दे दे के, अपने आशीर्वाद को दे दे के इस इंस्टाग्राम परिवार को 1 लाख से ज्यादा का कर दिया है। अब आप यूट्यूब चैनल पर भी ध्यान दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी बहुत मेहनत से बनाया गया चैनल है, उस पर बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, और उसमें लॉन्ग वीडियोस जो हैं, जैसे अभी 1-2 दिन में एक वीडियो आ रहा है जिसमें कि एक भक्ति की, एक साधना की टेक्निक बताई गई है। जब आप टेक्निक सीखेंगे आपको पता चलेगा कितनी पावरफुल टेक्निक है। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो लक को बदलने वाली, लक को बढ़ाने वाली जो मेडिटेशन है, इसकी घोषणा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। वो एक वेबिनार के रूप में होगा, उसमें आपके रजिस्ट्रेशन कॉल कर लिए जाएंगे, और एक नियत समय पे बैठ के, एक बहुत अच्छे मुहूर्त में बैठ के वो मेडिटेशन मैं आपको स्वयं करवाऊंगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ मेडिटेशन के लिए जुड़ूंगा। और कंसल्टेशन बस शुरू करते हैं। और कोई आपके सवाल बहुत सारे हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैं उन सवालों को ज्यादा लेता हूं जो YouTube चैनल पे कमेंट्स के रूप में आते हैं। उनको मैं तुरंत अपने वीडियोस में, अपनी रील्स में, अपने इंस्टाग्राम पेज पे मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं, क्योंकि वो जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं, बड़ी सीरियस क्वेरीज आती हैं। कर्ज से मुक्ति का सटीक उपाय एक व्यूअर मेरे से पूछ रहे हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए मैंने इंस्टाग्राम रील डाली हुई है, उसमें एक यंत्र है ऐसे स्वास्तिक जैसा, वो आप उपाय शुरू कर दें, वो बहुत अच्छा उपाय है। और एक और उपाय मैंने दिया था कि एक सिक्का लेके रोज आप एक गुल्लक में डाल दें 21 दिन तक, और फिर 21 दिन के बाद उस गुल्लक के पैसे को किसी को दान दे दें, या मंदिर में दान दे दें, या कुछ भी उसका अच्छा कर दें। अब वो एक सिक्का भी हो सकता है, वो 10 रुपए का नोट भी हो सकता है, 100 रुपए का नोट भी हो सकता है, जैसे आपकी क्षमता है। और इसको कम से कम 3 साइकिल में करें, मतलब 21 डेज मल्टीप्लाई बाय 3। इसका आप जादू देखें, आपको रियली बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर एकदम पिन पॉइंट सटीक उपाय चाहते हैं AK-47 की गोली की तरह, तो फिर आप कंसल्टेशन ले लें, हमसे बुक कर लें पर्सनल कंसल्टेशन, आपको और ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इवन ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो कर्जा है, लोन है, कब रेगुलराइज हो जाएगा, कब आपके मन में जो चिंताएं हैं अपने कर्ज को लेके वो खत्म हो जाएंगी। तो अब शुरू करते हैं कंसल्टेशन का सिलसिला। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं 1 बाय 1। मैंने सबसे पहले जोड़ा है अपने साथ शिप्रा जी। तो मीनवाइल मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर जो जानकारी उपलब्ध है उसका फायदा उठाएं, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी जानकारी फ्री में देते हैं जो कि
आपको गूगल करके नहीं मिलेगी। शिप्रा जी स्वागत है आपका। मेरी Good आवाज morning, आपको sir. स्पष्ट सुनाई दे रही है? Yes, yes, sir. It is very much clear. Close, sister. जी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे आज है। जी हमें सर, ज्यादा से ज्यादा चेहरों पे स्माइल लानी है। जी सर. जी बताएं। I follow you since starting, sir. My date of birth is 6th September 1983, 1983। and place of birth is Lucknow. नवाबों का शहर, वाह वाह। टाइम ऑफ बर्थ? जी. And timing is 12:30 afternoon. 12:30। जी क्या जानना चाहते हैं आप? आपने 6 सितंबर 83 बताया ना अपना डेट ऑफ Yes, बर्थ? yes, yes. जी। आप बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं? सर, इस समय फैमिली में हर कोई बीमार बहुत हो रहा है. मतलब अभी फादर इन लॉ बहुत बीमार हुए, फिर मदर इन लॉ को ब्रेन हैमरेज हो गया, हस्बैंड का ओ भी माय कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लगा हुआ है, और गॉड। मुझे भी गॉड स्किन ब्लेस देम। रिलेटेड प्रॉब्लम्स. आपको भी इश्यूज हैं, ओके। तो बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको मानसिक चिंताएं हैं बहुत सारी। जी सर, बिकॉज ऑफ दैट है ओनली. ना? बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज इन योर फैमिली। तो देखिए, एक तो मैं आपके हॉरोस्कोप में देख के ये बता सकता हूँ कि आप बहुत गुस्सैल हैं। नहीं आपको सर, गुस्सा बिल्कुल भी बहुत नहीं. ज्यादा आता है। नहीं है? गुस्सा तो नहीं आता है सर मुझे. अच्छा, क्योंकि देखिए आपके हॉरोस्कोप में क्या है, आपको गुस्सा आता है, आप एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ जी. आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसको मन में रखते हैं। तो मन में रखने से जो आप स्किन प्रॉब्लम कह रहे हैं, दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस। और दूसरा, जो आपका बुध ग्रह है वो भी पापाक्रांत है। तो बुध ग्रह को हमें संभालना पड़ेगा। एक काम तो आपको ये करना है कि जो गरीब कन्याएं हैं उनको आपने एजुकेशन में हेल्प करना है। उनको आप पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, कॉपी, किताबें, और ओके. स्कूल यूनिफॉर्म, है ना, उनको शूज, सॉक्स, ये सारा सामान दो, स्कूल बैग दो। आप ये भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कि कुछ कन्याओं को आप एजुकेशनली अडॉप्ट कर सकते हैं। उनकी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस आप जमा करवा सकते हैं। अगर एक कदम और आगे बढ़े तो कुछ गरीब लड़कियों को आप खुद भी एजुकेट कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट उनको पढ़ा सकते हैं। है ना? सर, आई एम अ ये आपके टीचर. लिए आई एम ऑलरेडी अरे वर्किंग एज अ वाह। टीचर. तो आप अपने टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। आप कुछ कन्याएं ऐसी ले लें स्लम एरियाज से, जो नीडी लोग हैं। उनको आप जी सर. हेल्प आउट करें। या फिर आपको अपने स्कूल में भी लगता है कि कोई नीडी लोग हैं, उनको आप हेल्प आउट करें। ये तो जी ईश्वर सर. ने आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको क्या करना है, हरे रंग का धागा लेना है। जो रेशमी धागा होता है ना, वो ओके आपको सर. एम्ब्रॉयडरी वगैरह का सामान जहाँ मिलता है वहां मिल जाएगा, पूजा स्टोर में भी मिल जाएगा। जी सर. और उसको अपने राइट हैंड में, राइट रिस्ट में आपको 5 बार बांध लेना है वेडनेसडे को, विद इन 1 आवर ऑफ द सनराइज। ओके सर. ओके, इसको ठीक है पांच सर. बार आप बांध लेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 2। और वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है। और द गुड न्यूज इज कि दिसंबर में राहु खत्म हो रहा है। तो दिसंबर ऑनवर्ड्स ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं ना, ये मिराकुलसली खत्म हो जाएंगे। दिसंबर तक आपने ये सारी चीजें करनी है जो मैंने आपको बताया था। इसमें एक और चीज आप जोड़ लीजिए कि जो आपके मेड्स, आपके स्वीपर्स हैं, या जो लोग आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, जी सर. उनको आपने अच्छे शब्द बोलने हैं। कुछ खाने पीने का सामान, कुछ पैसे, कुछ गिफ्ट्स, उनको समय समय पर आपको देते रहना है। उनके साथ गलत बिहेव नहीं करना है। वैसे आपका नेचर बता रहा है कि आप गलत बिहेव करते नहीं हैं, नहीं सर, है ना? बिल्कुल नहीं. तो उनका आप ध्यान रखें, आपको यकीनन फायदा होगा। एक और आप काम कर लें, आपके लिए मैं एक और रेमेडी बताना चाहूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। कि आप तुलसी के 3 पत्ते ना पानी में डाल लिया करिए सुबह सुबह उठ के। ओके सर. और उस पानी को दिन में कभी भी एक बार खत्म कर दीजिए बस। और तुलसी के पत्ते आप निकल लीजिए। ठीक है सर. दैट्स इट। 3 तुलसी के पत्ते सुबह पानी में आपने डाल दिए, वो पानी भी पी लिया, पत्ते भी निकल गए, बात खत्म। ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त ज्योतिषीय उपाय है। आमतौर पे भ्रांति है कि ज्योतिषीय उपाय में खर्चा बहुत होता है। मैं कहता हूँ नहीं होता है खर्चा, असली नहीं उपायों सर, में कोई खर्चा इसीलिए मैं आपको नहीं। फॉलो करती हूँ, बिकॉज आपके टिप्स बहुत यूजफुल रहते हैं सर. थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप हौसला थैंक बढ़ाए रखिए हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू सो जी. मच। आप एग्जिट कर जाइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सागर जी को मैंने जोड़ने की कोशिश की है, तो सागर जी अगर जुड़ पाए। सागर जी वेलकम। कैसे हैं सर आप? सब दुआ दया ऊपर वाले का पूरा आशीर्वाद हमारे पे, आप पे। आप भी उम्मीद है अच्छे होंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। सर डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1997। 20 अगस्त 1997। टाइम? टाइम सर 5:20 PM। 5:20 PM। प्लेस? सर बागेश्वर उत्तराखंड। अरे वाह, तो आजकल तो बागेश्वर सरकार महाराज हैं, छाए हुए हैं। हाँ जी सर, और उत्तराखंड। वो बागेश्वर अलग है और ये बागेश्वर अलग है ना शायद? हाँ जी सर, दोनों अलग हैं। दोनों अलग अलग। वैसे बागेश्वर की बहुत महत्ताएं हैं, वहां पे हाँ ज्योतिर्लिंग जी। है। और मैं वहां पे आया हूँ, वहां पे बहुत महत्ता है ना। कासार हाँ जी, हाँ जंगल जी। रिजॉर्ट भी आसपास है कहीं, है? हाँ सर, वो आसपास है। एग्जैक्टली, दैट इज अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट। और मैं बल्कि अपने सारे व्यूअर्स को कहूंगा कि बागेश्वर के एरिया में एक बार जरूर राउंड लगाएं। वहां का वातावरण दिव्य है, एकदम मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस और यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। सर मैं भी 1 साल से वर्किंग हूँ, आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे इस फील्ड में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो लाइक मुझे अब्रॉड में वर्किंग करना है, अब्रॉड में जॉब करना है, तो ये आगे सक्सेसफुल होगा मेरे लिए और मुझे एक अच्छी जॉब कब तक मिल पाएगी? वंडरफुल। एक तो आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका मन जो है वो अशांत है, आपको हाँ चैन जी सर। नहीं है कहीं। आप जो चीज कर रहे होते हैं वही आपको गलत लग रही होती है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी होती बिकॉज है सर ना। ऐसा है ना कि ऐसा है क्योंकि जो मेरे से लाइक मेरे जो जूनियर्स हैं वो सब आगे बढ़ गए, मैं स्टक हो गया एक जगह, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। और आपको स्लीप प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर आपको चल रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली बता रही है। हाँ जी वर्तमान सर। में बुध की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और आप जानना चाहते हैं अब्रॉड जाने के लिए। जी तो अब्रॉड जाने के लिए, अब्रॉड सेटल होने के लिए बहुत अनुकूल समय चल रहा है। जाना चाहते हैं चले जाइए। अगर कोई आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जा सकते हैं। आपका भाग्य वहां जाके अच्छा रहेगा। हाँ, मेहनत काफी करनी पड़ेगी और शुरुआत में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परंतु फाइनली आप सेटल डाउन हो जाएंगे अब्रॉड में। तो दिस जी इज द सर। करेक्ट टाइम। अगर आप जा सकते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप प्रोग्राम बनाना शुरू कर दीजिए। अक्टूबर तक तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है अब्रॉड जाने के लिए, जी है ना। और अपने भाग्य को और अच्छा बनाने के लिए आप एक दो चीजें कर लीजिए। एक तो अपने नहाने के पानी में रोज वाटर, प्योर रोज वाटर आप मिलाना शुरू कर दें। एक जी अच्छा सर। सा परफ्यूम यूज शुरू कर दें करना, है ना, जो भी सबसे सर महंगा परफ्यूम आप अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे तो आप इस सर लाइन में वो है तो तो, आपको ज्यादा हाँ वो जानकारी तो रखनी परफ्यूम जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतना महंगा तो सर मैं यूज करता ही हूँ। है। करेक्ट। और एक काम और करिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो टर्कॉइस का स्टोन है ना, ये अपने जी जी। पास, अपने पॉकेट वॉलेट में या अपने बेड साइड ड्रॉर में आप रखना शुरू करिए। आपको एक वीनस ग्रह का सपोर्ट चाहिए बस, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक है। जी सर। ठीक है। और एक और आप काम कर लें कि आप ना लोगों को तीर्थ यात्रा करने में मदद करना शुरू कर दें। अब जी वो आप कैसे करेंगे ये आपका काम है देखना, पर लोगों को हेल्प आउट करें कि कैसे वो जी तीर्थ सर। यात्रा कर सकते हैं। ये जी आपके जी। लिए बहुत अच्छा एक ज्योतिषीय उपाय है और शास्त्रोक्त उपाय है, ये बहुत पावरफुल चीज है। सर मुझे किसी ने बोला था पन्ना पहनना, क्या मैं कितने रत्ती का पहनूं? नहीं पहनना, आपको पन्ना बिल्कुल नहीं पहनना। पैसे बचाइए। पन्ना, अच्छा पन्ना बहुत महंगा भी आता है और आपके लिए नेगेटिव है। बिल्कुल पहनने की आवश्यकता नहीं है। बुध आपके अष्टम स्थान में बैठा है और शत्रु के साथ बैठा है, आपको बिल्कुल पन्ना नहीं पहनना, नुकसान होगा। ओके सर। चलो टेक केयर, आप एग्जिट कर जाइएगा प्लीज। गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सर, थैंक यू। प्लेजर। प्रिया जी को मैंने ऐड करने का कोशिश किया। तो मित्रों, हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए कि हमने सबकी सहायता करनी है, सबके चेहरे पे स्माइल लानी है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, ये हमारे भाग्य को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ टाइम इसे करके देखें और मुझे फीडबैक दें। क्या जब से आपने दूसरों की मदद करनी शुरू की है, तब से आपको कुछ लाभ हुआ है?
वैसे लाभ के लिए एग्जैक्टली सहायता नहीं करनी चाहिए, पर तब भी अगर आप एक असेसमेंट करेंगे तो आप मुझे फीडबैक देना जरूर। तो ये ऐड नहीं हो पाए हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ। सारिका भंडारी जी, सारिका भंडारी जी इज अनेबल टू ज्वाइन, कोई बात नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आशु महेंद्रू जी के लिए। आशु महेंद्रू जी, हाँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा सबको ऐड करने की। प्लीज ऐड मी, प्लीज ऐड मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा दूं ज्योतिष के इस दिव्य ज्ञान का, जितना भी है। जी स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ जी, बेटे के बारे में पूछना था। बेटे का नाम है सारांश बताएं महंत। जी। और टाइम, डेट 18 अप्रैल 2000। 2000। जी। और टाइम टाइम है 10:55 मॉर्निंग में। और प्लेस ऑफ बर्थ? दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं आप बेटे के बारे में? मतलब 1-1.5 साल हो गया हमारे फाइनेंशियली थोड़े थोड़े क्या बहुत परेशान हो गए हुए हैं। बेटा कुछ भी करता है या हम भी कुछ भी करते हैं, उसमें सक्सेसफुल होते ही नहीं है। डूबते ही जा रहे हैं, डूबते ही जा रहे हैं। तो मतलब इतने फंस गए हुए हैं कि बहुत परेशान है आजकल। ओके, देखिए बेटे के लिए ना, एक अगर जिम से संबंधित या हेल्थ केयर से संबंधित या ब्यूटी सैलून से संबंधित अगर कोई सर्विस ये देना शुरू कर दे, बहुत अच्छी रहने वाली है। बेटा आपका बोल्ड है, बेटा आपका अट्रैक्टिव है ना, और लोगों की मदद करने वाला भी है। जी। और करियर के लिए हेल्थ रिलेटेड या ब्यूटी रिलेटेड कोई अगर एक काम करेगा, इसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और बेटे के लिए एक रेमेडी मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के 10 पन्ने रोज ये पढ़ लिया करें नियम पूर्वक, फिक्स टाइम पे, फिक्स जगह पे बैठ के। 10 पन्ने भी पढ़ सकता है और 10 मिनट घड़ी में देख के भी पढ़ सकता है। डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस है। ये पारायण का जो व्रत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, वो धार्मिक ग्रंथ कुछ भी हो सकता है, वो श्रीमद् भगवत गीता, वेद, पुराण, रामायण, जो समझ में आता है बेटे को वो पढ़ सकता है। हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में पढ़ सकता है। हाँ जी। ये काम आप शुरू करवा दो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बेटे की कलाई पे एक लाल रंग का धागा आप बांध दीजिए 5 बार। और ये संडे वाले दिन बांधना है, सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक संडे है। वाले दिन। ये आप 2 काम कर लीजिए, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बेटे की जो लाइन है वो सेट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि समय अब पॉजिटिव आया है, अभी अभी पॉजिटिव आया समय। अच्छा। तो इस अच्छा। पॉजिटिव समय का लाभ उठाइए। अभी बुध की अंतर्दशा शुरू हुई है, प्रत्यंतर दशा शुरू हुई है बुध की 25 फरवरी से। अच्छा। हाँ। और बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो अभी लाभ लेने का समय आ गया। तो बेटा अगर चाहे तो अपने आप को बढ़िया सेटल कर सकता है। अच्छा, लेकिन अब जैसे फ्रेंड्स के साथ कोई काम शुरू करे या फॉरेन में काम करे, मतलब एक बड़े भैया का बेटा उधर भी रहता है, फॉरेन में भी, वहां जाने का भी फॉरेन सोच रहे कंट्री में जाना बेटे के लिए अच्छा है। अप्रैल के बाद अगर फॉरेन कंट्री में जाने का बेटा प्लान कर लेता है, इसके लिए अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और मुझे एक और बात पूछनी थी कि जैसे हर काम करता है, कुछ भी काम करता है ना, करता पड़े उससे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती, तो इसी में ही आ जाएगा ये सब। ये उपाय करिए, डेफिनेटली फायदा होगा। अच्छा, कोई स्टोन वगैरह? फिलहाल आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो ठीक है मच। जी, ओके जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मैंने ऐड करने की कोशिश की है अर्जुन जी को। अर्जुन जी, क्या आप ऐड हो पा रहे हैं? आप सबके भले के लिए एक और बात बताता हूं कि जितना भी पानी ग्लास में लें, पूरा फिनिश करें। ये एनवायरमेंटली तो अच्छा है ही है, ये आपके चंद्रमा ग्रह के लिए बहुत अच्छा है। पूरा पानी फिनिश करना है, इस पानी को फेंकना नहीं है। मैं तो धीरे धीरे करके पीऊंगा, पूरा फिनिश करना।
जी अर्जुन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी। अर्जुन भाई, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें बता दें। 31 जनवरी 2001, दोपहर के दो 31 पैंतालीस जनवरी 2001, दोपहर के 2:45। हाँ जी, और मुजफ्फरनगर। प्लेस ऑफ बर्थ? मुजफ्फरनगर। मुजफ मुजफ्फरनगर। क्या जानना चाहते हैं आप अर्जुन? एजुकेशन करियर के बारे में जानना है पंडित जी। भाई देखो, पढ़ाई में तो आपका मन कम ही लगता है। पढ़ाई के अलावा सारी चीजों में मन लगता है? और हाँ जी। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आत्मविश्वास की कमी नजर आती है। लोगों की मदद बहुत करते हो आप। और बातों नहीं बहुत हो। एक बार चालू होते हो तो बातें बनाने के लिए आपके पास सामान बहुत ज्यादा है। और ऐसा है या नहीं है? ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। शुक्र की महादशा चल रही है, बुध की अंतरदशा चल रही है। अभी देखो, अभी अभी बिल्कुल 4 दिन पहले बहुत अच्छा समय शुरू हुआ है। इसका लाभ उठाना है पूरा 100%। ये तो मतलब आप पे ईश्वर का आशीर्वाद हो गया कि ये बहुत वंडरफुल पीरियड शुरू हुआ है लाइफ का। ये आपको सेटल कर देगा। तो आप एक तो काम ये करो भाई कि ओपल होता है एक स्टोन ना, ओपल स्टोन। गूगल पे हाँ जी। सर्च कर लेना, मिल जाएगा। नहीं तो मुझे डीएम करना, मैं लिंक दे दूंगा। वो आप पहन लेंगे अपनी तर्जनी उंगली में। सिद्धार्थ की। ठीक है, इंडेक्स फिंगर। और इसको आप पहनेंगे गोल्ड में। ठीक है। अच्छा जी। एक तो आप ये काम कर लो जरूर। और एक काम और करना है कि जितनी भी लेडीज आपके संपर्क में आती हैं, चाहे वो आपके माता जी की उम्र की हो, चाहे आपकी उम्र से छोटे हो बड़े हो, सबको रिस्पेक्ट दो, सबकी सेवा करो, सबको अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आप प्रसन्न करो। और समय समय पर उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ उनको कोई ऐसा सामान दीजिए जो उनको अच्छा लगता है? वो कुछ भी हो सकता है, मिठाई हो सकती है, चॉकलेट हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं। देखिए, आप उनको प्रसन्न करिए जरूर। उनकी सेवा करिए यथासंभव, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत है, 2 उपाय कर लीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा समय शुरू हुआ है। धीरे 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 आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि मेरा ये लेवल भी आ सकता है। तो सही टाइम पीरियड शुरू हुआ, अभी अभी शुरू हुआ, 4 दिन पहले। अच्छा जी, मेरा एग्जाम है 1 महीने बाद, तो उसके लिए कुछ मतलब एक मेरा। महीने बाद आपका एग्जाम है? सुपर होगा आपका एग्जाम। जो रिजल्ट आप चाहते हो उस रिजल्ट से बेहतर रिजल्ट आएगा। कोई चिंता का करियर विषय नहीं है, ये 2 काम आप कर लो बस। करियर किस फील्ड में होगा मेरा? पढ़ाई में आगे है करियर या आपका स्पोर्ट? आपका करियर का फील्ड वैसे तो बहुत विस्तृत है। एक करियर तो आपका ये हो सकता है जहां पे आपके कम्युनिकेशन स्किल काफी काम आएंगे। जहां पर बातें बहुत बनानी होंगी हैं। एक तो ये करियर का बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए। और दूसरा स्कोप वो है जहां पर कुछ ग्लैमर होगा। जहां पर पब्लिक की निगाहें आप पे रहेंगी, हैं? कुछ ऐसा भी हो सकता है। ओके। तो ये उपाय आप करो, हैं आपको फायदा होने वाला है। अच्छा, जो भी है बिजनेस मतलब इसमें, कि पढ़ाई हाँ, की आगे बिजनेस फील्ड में है। बिजनेस बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा पंडित जी। बिजनेस आपके लिए अच्छा है, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। चलो, ठीक ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। है है। ना, आप थैंक एग्जिट यू। कर जाना प्लीज। मैंने शानू कौशिक जी को ऐड करने की कोशिश की है, शानू कौशिक जी नहीं ऐड हो पा रही हैं। तो मैंने ऐड करने की कोशिश की है साहिबा जी को। साहिबा जी क्या ऐड हो पाएंगी? ये इंस्टाग्राम महाराज बताएंगे। जी साहिबा जी, स्वागत है आपका। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप कुछ बोलें। आपकी आवाज नहीं आ रही है साहिबा जी। आप कुछ बोल बोल रहे हैं या नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक बार चेक करिए, है ना, फिर कोशिश करेंगे दोबारा ऐड करने की आपको।
नहीं आ रही, आपका कुछ ऑडियो में इशू है, आप चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको ऐड करने की कोशिश कर लूंगा। आप चेक कर लीजिए, मैं दोबारा आपको ऐड करने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी। और अभी रिंकू कुमार, एक बात का आप ध्यान रखें कि जो लोग वीक नेटवर्क में हो, जिनके पास सिग्नल अच्छे ना हो फिलहाल इंटरनेट के, वो ऐड होने से बचे हैं, फिर बाकी लोगों का भी समय खराब होता है, इरिटेशन होता है। ओके हेलो। जी, रिंकू जी, जी नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे हो सर? जी रिंकू जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। 4/12/1986। 4/12/1986 और टाइम 5:30 शाम के। 30 30। 5:30 हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शाम के। का। हाँ जी हाँ जी। और नादौन हिमाचल प्लेस, प्रदेश। नादौन हिमाचल प्रदेश। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, क्या करें? नादौन हिमाचल प्रदेश। मडॉन, नादौन नादौन। नडॉन, कैसे हाँ स्पेलिंग लिखी ना, जाएगी इसकी? नादौन हिमाचल प्रदेश। स्पेलिंग कैसे लिखी जाएगी? NADON? ये सर मैंने मैसेज किया है, नादौन। अरे अब आपका मैसेज नहीं दिखेगा, मैसेज तो भागे जा रहे हैं आगे आगे। नादौन। कितने होते मैसेज? NADUAN। NADUAN, ठीक है, हाँ नडॉन जी, हिमाचल हिमाचल प्रदेश। प्रदेश। ठीक है, आपने बताया 4/12/1986। हाँ जी। जी, आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे कष्ट, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां, बहुत ज्यादा सर। ये बहुत चलती ज्यादा आ सर। रही हैं जब से पैदा हुए हैं आप। हाँ जी हाँ जी। और वर्तमान में राहु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मिलता नहीं है कुछ भी, हाँ जी सर। हाँ बहुत जी। मेहनत करते हो आप। और आपका दमन करती हैं औरतें। हाँ जी हाँ जी। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी वाइफ से मेरा पीछे छूट जाएगा, उसने तो बुरा बुरा हाल कर दिया मेरा। अरे माय गॉड, यही तो मुझे नजर आ रहा था, यही आपने बोल दिया। वर्तमान में तो जी देखो, आपका पीछा नहीं छूटेगा। अक्टूबर 2023 के बाद संभावनाएं हैं कि कुछ आपको रास्ता नजर आ जाए, परंतु आपको रेमेडीज काफी सारी और काफी हैं, होल हार्टेडली पूरे मन से आपको करनी पड़ेंगी, नहीं तो समस्याएं ये बढ़ती चली जाएंगी और आपकी दिक्कतें ज्यादा हो जाएंगी। तो रेमेडीज में एक तो आपको क्या करना है कि हर शुक्रवार को एक फूल ले लेना है, कोई भी फूल, हरा, हाँ जी। लाल, पीला, नीला, काला, जैसा भी आपको फूल मिल जाए, एक फूल आप या तो खरीद लेंगे या कहीं से तोड़ लेंगे, उसको अपने सर से घुमाएंगे 3 बार और किसी हाँ जी। नाले या गटर में उसको गिरा देंगे चुपचाप, बिना किसी ठीक से है। बोले, बिना किसी को दिखाए। ठीक है, ठीक है। एक तो हाँ आपको जी। ये काम शुरू करना है। नंबर 2, आपको गायों की सेवा शुरू करनी है। ठीक गायों है। को खाना खिलाइए, उनकी सेवा करिए, उनको सहलाइए, उनकी पीठ पे, उनके है ना बॉडी पे ठीक है। हाथ फेरिए, उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार भी करिए। ठीक है। और एक आपको काम करना है कि हर शनिवार को 3 नारियल लेके अपने सर से घुमा के 3 बार बहते पानी में प्रवाह करना है। ये आप मैंने ये 3 काम सात करिए। सात किए एक्चुअली गुरुजी, नारियल वाला। जी, नारियल वाला सात। आपकी आवाज नहीं स्पष्ट आई, नारियल के बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये नारियल वाला पानी में कहा है सात। नहीं समझ में आ रही आपकी बात, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। नारियल, 3 नारियल आप लेंगे, 3 नारियल को 3 बार घुमा के बहते पानी में शनिवार को आप प्रवाह कर देंगे। ठीक है, तो आप ये काम करिए, फिर आप उसके बाद मुझे बताना क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, हमें मैसेज करना। गॉड ब्लेस यू, आप एग्जिट कर जाइएगा, आपके सिग्नल में कोई इशू लग रहा है हमें। प्रियंका चौबे जी को हमने ऐड करने की कोशिश की है। प्रियंका जी, क्या आप ऐड हो पा रही हैं?
प्रियंका जी आगे। जी सर। जी स्वागत है आपका। मेरी आवाज आपको स्पष्ट आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1986। 1986 बताया आपने? जी 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 सर, 24 जुलाई 1986। टाइम? और टाइम है सर, इट्स प्रिसाइजली बिटवीन 6:08 to 6:12 AM। और प्लेस? बालाघाट मध्य प्रदेश। BALAGHAT। बालाघाट। क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरे तो वैसे बहुत सारे सवाल है, बट एक सवाल है जिसके लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, दैट इज लेवल अपग्रेड और प्रमोशन और जॉब चेंज व्हाटएवर। एक बार ये सेटल हो जाएगा तो आई थॉट कि फाइनेंशियली भी मैं स्टेबल हो जाऊंगी, क्योंकि कंपनी में देखिए मैं 8 साल आपका, स्पेंड कर चुकी मैं हूँ। समझ गया आपकी बात। आपका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा और पावरफुल हॉरोस्कोप है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आप में एक पुल है, एक अट्रैक्शन है? लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, और सही लोग भी आते हैं, गलत लोग भी आते हैं। परंतु दिक्कत यह है कि लोग आपको रूड समझते हैं, इगोइस्ट समझते हैं, और लोग आपको नॉन कोऑपरेटिव समझते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके कामों में। अननेसेसरी डिले, अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स, ये आप यदा कदा विटनेस करते रहते होंगे। काफी इमोशनल भी हैं। दो तरह की पर्सनैलिटी है आपकी, हैं काफी। एक तो इमोशनल पार्ट है और दूसरा रुथलेस पार्ट है, एकदम है बिल्कुल चट्टान की तरह आप एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली मजबूत एग्जैक्टली। हैं। एग्जैक्टली। देने के लिए मेरे पास में बहुत सारा प्यार है, अदरवाइज किसी ने मूड ऑफ किया तो मैं फिर एक चिकना घड़ा हूँ जिसके ऊपर फिर कोई असर नहीं है। करेक्ट। सैटर्न की महादशा, शनि की महादशा, शुक्र की अंदशा चल रही है। और अब आप डायरेक्टली ये पूछ रही हैं आपकी प्रमोशन कब होगी? सर या तो प्रमोशन या जॉब चेंज, क्योंकि मैं दोनों के लिए ट्राई कर रही हूँ और दोनों में मैं देखो मुझे कुछ जॉब मिलने चेंज अभी करना उचित नहीं है। आप जॉब चेंज का अभी पंगा मत लेना, क्योंकि जी जॉब चेंज अगर करने का सोचेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा जॉब आपको कम वेतन वाला या कम पोजीशन वाला मिले, या फिर मिलने में बहुत टाइम लग जाए। तो ओके सर। जॉब अभी चेंज करने का उचित समय नहीं है। प्रमोशन की जहां तक बात है, बहुत अच्छी संभावनाएं है कि अप्रैल 2023 तक आपका प्रमोशन हो जाना चाहिए, जबकि वो प्रमोशन वैसा नहीं होगा जैसा आप उम्मीद कर रही होंगी। आपकी उम्मीदों से कुछ कम होगा इंक्रीमेंट या प्रमोशन। और उसके बाद आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जो अप्रैल 2023 के बाद जो आपका समय आ रहा है, ये है मार्च 2024 तक। इस समय में आप बिल्कुल स्टेटस को रखेंगे, यथास्थिति। आपका प्रमोशन हो ना हो, आपको कोई सेटिस्फेक्शन जॉब की तरफ से हो या ना हो, आप जॉब चेंज नहीं करेंगी, वरना आप अपने आप को बड़ी मुसीबत में डालेंगे। ओके सर। ओके। वो सूर्य का पीरियड है, नेगेटिव सूर्य आपके हॉरोस्कोप में, तो आप भटक जाएंगी मार्ग से। तो सर यथास्थिति बनाए रखिएगा। एक्चुअली समवन सेज कि मेरे कुंडली में बुध आदित्य योग बनता है, तो उसका मुझे बेनिफिट लेना चाहिए। 90% कुंडलियों में बुध आदित्य योग है। बुध और सूर्य की युति आपस में 90% कुंडलियों में रहती है, कोई विशेष योग नहीं है। ओके ओके। तो जो मैं बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के ध्यान से देख के बता रहा हूँ, इसको आप गांठ बांध लीजिए। और आप 2-3 उपाय शुरू करिए। एक तो सैटरडे टू सैटरडे आपको कम से कम 9 पीस किसी डीप फ्राइड चीज के, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, बड़ा, आपको 9 भिखारियों में या 9 मजदूरों में बांटना है। कम से कम 9 है, वो 21 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं। ठीक है सर। ये आपको नियम पूर्वक करना है सैटरडे को। ध्यान से जो टाइम रहेगा वो रहेगा सूर्योदय से सूर्यास्त। ये आपको इमीडिएट शुरू करना है। और महीने में एक सैटरडे आपको किसी बूढ़े भिखारी या बूढ़े मजदूर को जूते देने हैं काले रंग के। सब फ्रेश ना? ठीक है, हाँ, ब्रांडेड। ओके सर। ये 2 काम आपको करने हैं। और अभी चल रहा है सूर्य, सूर्य आने वाला है आपका है।
एक काम आप और शुरू कर दीजिए कि गायों को ना आप खिलाना शुरू कर दीजिए गुड़। अब वो गुड़ आप कैसे खिलाएंगे? एक कच्चे आटे का ना एक रोटी बेल के, मतलब उस रोटी को पकाना नहीं है, और उसमें गुड़ को अंदर स्टफ करके, मतलब गुड़ का एक ढेला ले लीजिए आप, और उसको आपने कच्ची रोटी में, कच्ची रोटी आप समझ गए ना, मतलब जो आपने बस बेल दी रोटी, थोड़ा सा ज्यादा आटा ले लीजिएगा है, और उसमें आपको स्टफ कर देना है और कवर कर देना उस गुड़ के ढेले को आटे से, और वो आपको गाय को खिलाना है नियम पूर्वक संडे टू संडे। संडे टू संडे, ओके सर। ठीक है। अच्छा, गाय को ना पुश नहीं करना कि आपको जबरदस्ती खिला के ही आना है, गाय के सामने आप रख दीजिएगा, गाय खा ले तो ठीक, गाय छोड़ दे तो ठीक, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। ठीक है सर। सर ये आपने जो बताया ना, इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि अभी फिलहाल मैं 3-4 कंपनीज के फाइनल राउंड्स में हूँ, तो फिर मैं तो अभी अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है, अप्रैल तक आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आप ग्रैब कर लीजिए। ओके सर। उसके बाद अपॉर्चुनिटी का शटर बंद और केवल यथास्थिति। ओके, तो मैं अप्रैल 2023 के बीच में जॉब चेंज भी कर सकती हूँ, प्रमोशन भी ले सकती हूँ, उसके जो बाद मर्जी मुझे करिए, आपके लिए पूरा फील्ड ओपन है अप्रैल तक ना सर? अप्रैल। ठीक है ओके सर, ओके ओके ठीक है, ओके टू बी प्रिसाइज 15 अप्रैल। ओके सर, टू बी प्रिसाइज सर 15 ऐप। 15 अप्रैल। ओके सर, ओके ओके ओके, चलो, थैंक यू सर, ऑल थैंक द यू सो बेस्ट, मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मैंने ऐड करने की कोशिश की है आविष्कार जी को। आविष्कार जी, आविष्कार जी ऐड हो पा रहे हैं क्या? जी जी, मैं सबको ऐड करने की कोशिश करूंगा, मैं एट रैंडम लिए जा रहा हूँ। जी, मैं लंबी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जिस व्यूअर ने पूछा है उसका जवाब देना है। जी हेलो, आप कहाँ हैं मित्र? आपका तो चेहरा नहीं दिख रहा है, बताएं। मेरी आवाज आपको आ रही है? कुछ गड़बड़ है क्या? जी, मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ मयूरी जी को। मयूरी जी ने ये रिक्वेस्ट कई बार भेजी है, ये ऐड हो। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। मयूरी जी आप होल्ड पे ही हेलो। रहिए, है ना, पहले हम राम ओके। सज्जन का ले लें क्वेश्चन। जी मित्र, आपका शुभ नाम क्या है, नहीं नहीं, बताइए। मैं गाड़ी पे था इसलिए। मेरा नाम आविष्कार जी, निकरड़, आविष्कार जी, आविष्कार गंगाधर अपना निकरड़। फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप बता दें। मेरा 9 अप्रैल 2004। और टाइम ऑफ बर्थ? 9 अप्रैल नाइट में 9 बजे 25 मिनट। और प्लेस ऑफ बर्थ? महाराष्ट्र में अहमदनगर मांडवे। अहमद नगर। अहमदनगर ठीक मांडवे। है, क्या जानना चाहते हैं आप बताइए। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस करना बिजनेस चाहते करना हैं चाहता आप? हूँ। बिजनेस हाँ। आप करना चाहते हो तो बिजनेस कर लो। आप बिजनेस शुरू करना, मतलब बिजनेस के बारे में सोचना शुरू करना अप्रैल के बाद। 18 अप्रैल से आपकी सूर्य की अंतर्दशा शुरू हो रही है, और ये पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा बिजनेस शुरू करने के लिए। मेहनत, हाँ, अप्रैल 2023, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पर मेहनत करोगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। आपको आवाज आ रही है? आपका शायद नेटवर्क थोड़ा सा वीक लग रहा है। आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ये आपको इंस्टाग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी। और एक मैं आपको रेमेडी बता देता हूं। आप आपकी आवाज नहीं आ रही है मित्र।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क नहीं ठीक नहीं है। आप दोबारा बोलो, क्या कहा आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो सॉरी। हम्म बिजनेस। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। अब आप मत बोलिए, मैं बोलता हूँ। आपको दो रेमेडीज करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर कर लेना है, आपको लाभ मिलेगा। एक तो आपको ना अपनी कलाई पे सफेद रंग का धागा बांध लेना है शुक्रवार को 5 बार। रेशमी धागा आप ले लेना और सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये बांध लेना, आपको बहुत फायदा होगा इससे। और आपके लिए जो अनलकी कलर है जिसको आपने बिल्कुल यूज नहीं करना है, वो है ब्लू कलर। ब्लू कलर को आप कम से कम यूज करो या ना यूज करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि 18 अप्रैल 2023 के बाद आप बिजनेस शुरू करो, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, कोई और आपकी समस्या रह गई आप मुझे डीएम कर देना। चलो, ऑल द बेस्ट जी। आप बताएं मयूरी जी। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, बताएं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ मेरा बर्थ और डेट ऑफ प्लेस ऑफ। बर्थ 2 अक्टूबर 1986। टाइम? टाइम 10:20 मॉर्निंग का। और प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस मुंबई। स्वप्न नगरी। यस। क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, हमारा बिजनेस है पर्ल विंडोज के नाम से, जो हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। तो भगवान की कृपा से अभी प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि वर्किंग प्रोसेस में और पेमेंट रिकवरी में काफ़ी काफ़ी दिक्कतें आती है। तो आपका क्या रोल है आपके बिजनेस में? मेरे नाम पे बिजनेस है, बट मेजॉरिटी रोल प्ले हस्बैंड का रहता है। मैं अकाउंटिंग और बाकी के मतलब एक्टिविटीज देखती हूँ। अच्छा, चलो मैं आपके हॉरोस्कोप से देख देता हूँ। वैसे इसमें अच्छा रहता कि आपके बिजनेस की प्रॉब्लम हम आपके हस्बैंड के हॉरोस्कोप से देखते हैं, पर चलिए एनीवे। ओके। देखिए, आपका हॉरोस्कोप बताता है कि आप बहुत इमोशनल हैं और बहुत केयरिंग हैं एट द सेम टाइम, है लोगों का बहुत ध्यान रखती हैं आप। किसी ने खाना खाया नहीं खाया, वो समय पे पहुंच गया कहीं नहीं पहुंच गया, है। और दूसरा, काफी बोल्ड है आप, हैं आप किसी भी सरकमस्टेंस को, किसी भी सिचुएशन को कैसे डील करना है, वो हिम्मत है आप में, है। और अभी राहु की महादशा चल रही है जो कि बहुत पावरफुल महादशा है, सुपर पावरफुल महादशा है। और ये जब से भी राहु शुरू हुआ है, ये बताऊं कब से शुरू हुआ था? 2012 से। तो 2014 ऑनवर्ड्स तो आपने बिल्कुल फ्लाइट ले लिया, टेक ऑफ किया आपने। और उसके बाद आपने काफी ग्रोथ देखी होगी लाइफ में। अभी राहु में केतु चल रहा है, तो अभी ये टेम्परेरी मुझे लग रहा है जो फेज है, ये कुछ बात ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। अक्टूबर के बाद चीजें जो हैं वो आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वीनस का पॉजिटिव पीरियड शुरू हो जाएगा। तो कोई घबराने का विषय नहीं है। आपके जो ये मेंटल टेंशन है ना, क्योंकि आपका पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली इन्वॉल्व रखता होगा ये, तो ये आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आफ्टर अक्टूबर। तो नथिंग टू वरी अबाउट। रेमेडीज के रूप में, एक तो आप मंदिर में ना वेडनेसडे वाले दिन आपको एक बड़ी घंटी, जिसको घंटा कहते हैं पीतल का, इतना बड़ा, जो मंदिर में बाहर लोग बजाते हैं, वो आपको दान कर देना वंस इन अ लाइफ टाइम। ओके, बट कौन से दिन? वेडनेसडे। वेडनेसडे की टाइम कोई ठीक भी है। चलेगा। और आप पंडित जी से, जो वहां के जो पुजारी जी होंगे, उनसे आप ये रिक्वेस्ट कर देना कि आप हमारे सामने इसको टंगवा दें। अच्छा। ठीक है, ये आपको वंस इन अ लाइफ टाइम करना है। नंबर 2, आपको जो आवारा पशु होते हैं, वो कुत्ते बिल्ली गाय कुछ भी हो सकते हैं, उनका आपको टेक केयर करना है। और ऐसे लोगों को आप डोनेट करिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करिए जो इस काम को करते हैं मन से। आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब ये 2 काम कर लो बस, बाकी तो समय आएगा तो ये सारी प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगी। नथिंग। ओके।
और ओके, दूसरा ये था पंडित जी कि मतलब हम लोग सेकेंड बेबी के लिए सोच रहे थे, तो उसके क्या लिए आप पॉसिबल मेरे से है? पर्सनल कंसल्टेशन ले लेना है। अच्छा, देखिए यहाँ पर ना एक एक इशू हम डिस्कस करते हैं। ओके चलिए, ओके थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप एग्जिट कर जाइएगा। अब ओके। हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं अभिजीत जी को। अभिजीत जी, क्या आप ऐड हो पा रहे हैं? स्वागत है आपका अभिजीत जी। नमस्कार पंडित जी, नमस्ते। नमस्कार। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बता दें। मैं पंडित जी मेरा नहीं, मैं टाइम पहले है ये टेन क्लियर कर थर्टी दूं, पंडित जी वो होते हैं जो कर्म कांड करते हैं, पूजा करवाते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, पंडित नहीं हैं। ओके जी, ओके ओके, डेट ऑफ सॉरी बर्थ, सॉरी। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। मेरा टाइम है 10:30 AM, 35 10 10:35 AM, नासिक, महाराष्ट्र। 35 AM। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 11 जून 1993। और नासिक बताया आपने? नासिक, यस सर, यस। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा खुद का बिजनेस है सर, इमिटेशन ज्वेलरी का। और मेरा जो एक थोड़ा अड़चन है मैरिज का, वो मैरिज लाइफ का। ओके, ठीक है। आपका ना एक तो प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत इमोशनल है, और इमोशनली आप गलत डिसीजन ले बैठते हैं। ओके प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं आप सिचुएशन को, और ओके दैट इज द रीजन कि आपको कहीं ना कहीं ये सेटबैक होता है। जहां तक मैरिज की बात है, तो शनि की महादशा और शुक्र की अंतरदशा, तो शुक्र की अंतरदशा में आपकी शादी हो जाएगी। और शादी कब होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सूर्य में नहीं होगी, ये मंगल में। मंगल शुक्र, मंगल शुक्र। अरे, आपकी शादी बिल्कुल आसपास ही है, बस ये होने वाली है, किसी भी दिन बाजा बजने वाला है आपका। जो मुझे देखने में लगता है कि 2023 में आपकी मैरिज हो जानी चाहिए। 2023 में? अच्छा, हाँ, ओके। मतलब एट द मोस्ट आपकी मार्च या अप्रैल 2024 तक आपकी मैरिज हो जानी चाहिए। 2024 तक? ये नेक्स्ट शादी ईयर का में योग आपका ऑन है अभी। सर, नेक्स्ट ईयर में क्या? टू 2024 मार्च से पहले पहले हो जानी चाहिए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, अगले 3-4 महीने में ही आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। ये ओके बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मैरिज के लिए। ओके ठीक है, तो आपको मैं आपको एक रेमेडी बता देता हूँ, सो दैट आपका ये जो मैरिज वाला चैप्टर है जल्दी क्लोज हो जाए। अपने बेड पे ना, जहाँ आप सोते हैं, वहां सोने से 1 घंटा पहले आप रोज वाटर स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। एक स्प्रे बॉटल लेके ना, उसमें रोज वाटर डाल लीजिए, प्योर रोज वाटर, और उसको ओके स्प्रे अपने बेड पे कर दीजिए, है ना। उसके बाद बस आप सो जाइए उसमें। एक तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरा, अगर आप काउस की सेवा कर पाए ना, गायों की, उनको कुछ खाने पीने के लिए आप ये कदा देते रहें, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें जो गायों का पालन करते हैं, गौशाला जैसे कुछ होती हैं, तो आपको फायदा होने वाला है। ओके। ठीक है, तो आप एग्जिट कर जाइएगा। और गॉड एक ब्लेस एक यू। एक सर, एक काफी। और मेरा खुद का फैमिली बिजनेस है, उनको बढ़ाने का क्या करना चाहिए? वो इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा। देखो, हम ये लाइव में ना एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बाकी के लिए ओके आप हमें पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। ओके ओके सर, चलो, ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चलो, सर, अब थैंक यू। लगभग 1 घंटा हो गया, बात करते करते समय का पता नहीं चला, और मन नहीं करता आपसे विदा लेने का, परंतु समय की बाध्यता है। तो ईश्वर आपका कल्याण करे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सब लोग सक्सेसफुल हो, सब लोग हैप्पी हो, सब लोग सेटिस्फाइड रहें, यही हमारी प्रार्थना उस परम पिता परमेश्वर से। नमस्कार।